हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूँ। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इन एन एपी गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और ए एन की वैल्यू। आपको फाइंड आउट करना है एन और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज प्रेस द बेल आइकन and like, subscribe and share, don't forget it. Okay, now come to the question. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि देखिए क्या क्या गिवन है ए एन। तो आप सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाए। ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से ए एन आपकी वैल्यू गिवन है, ए एन 50, ए की वैल्यू है 5 और यहाँ एन की वैल्यू नहीं गिवन है। एन ही की वैल्यू तो निकालनी है आपको, एन की ही तो वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे, क्योंकि एन की वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे एन पूछा है और डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, इस 5 को पहले इधर लाओ तो 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 45 और इधर क्या बचेगा एन माइनस वन इंटू 3। अब यहाँ पे एन माइनस वन बचेगा और 3 से ये डिवाइड कर देंगे 45 को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 15 टाइम में कट जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया 15। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है एस एन। चलो भाई एस एन का फॉर्मूला लगा लें। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई टू ए प्लस ए एन। क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज किया है? क्योंकि हमारे पास ए एन भी पता है, ए भी पता है, तो हम एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला नहीं यूज किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन आपको निकालना है, एन आपको पता चल गया 16 बाई टू और ए प्लस ए एन, ए कितना है 5 और ए एन लास्ट टर्म कितना है 50। तो 50 प्लस 5 ऐड होकर के कितना हो जाएगा ये 55 और यहाँ पे 16 ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में 8 टाइम्स में, तो यहाँ 8 आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 55। तो 8 55 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 8 5 ज़ा 40 0 कैरी 4, 8 5 ज़ा 40 और 4 टोटल हो गया 440। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो हमने n की वैल्यू भी निकाल कर दिखा दी कि n कितना है 16 और एस एन भी पता चल गया कि कितना होगा 440। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एस एन जो है वो n कितना आ गया है, n इज इक्वल टू 16, तो S16 की ये वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एस एन की वैल्यू 440 जो लिखा है, आप उसको S16 की वैल्यू भी लिख सकते हैं 440, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आई है 16। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सी दिस सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। ए की वैल्यू, A13 की वैल्यू, फाइंड डी एंड S13। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n की वैल्यू तो हमें पता है 13, यहाँ पे बोल रहा है A13, इट मीन्स कि ये n की वैल्यू है। ठीक है, और a की वैल्यू है 7 प्लस 13 माइनस वन कितना हो जाएगा 12 और d की वैल्यू गिवन नहीं है, d की वैल्यू निकालनी है। A13 की वैल्यू कितनी है 35, 7 को उठा करके इधर लाओ -7, इधर क्या बचा 12d। 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28, 12d, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/12 और ये कट जाएगा 4 से, 4 3 ज़ा 4 7 टाइम्स में, 4 7 टाइम 28, 4 3 ज़ा 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 कह लें, या मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल 1/3। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब S13 की वैल्यू निकालनी है। S13 तो क्या करेंगे, यहाँ पे a भी पता है, A13 भी पता है, तो आप कर लीजिए यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में ए एन। देखिए एस एन वाला फॉर्मूला होता है क्या n/2 और यहाँ a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, n की वैल्यू हमको पता है
क्योंकि S13 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो n के प्लेस पे कौन है 13, तो 13 रखेंगे 13/2, और a की वैल्यू 7 और A13 की वैल्यू 35, तो 7 + 35 कितना हो जाएगा, ये 13/2 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 42, और 2 से 42 कट जाएगा 21 टाइम। तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर देख लो कि कितना आया आपका आंसर। ठीक है, चलो 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13, 3 कैरी 1, 13 × 2 = 26 और 1 27, 273 ये आपका आंसर आ जाएगा S13 की वैल्यू। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या क्या गिवन है देख लीजिए। A12 D की वैल्यू गिवन है, A निकालना है, S12 निकालना है। सबसे पहले AN वाले फॉर्मूले से हम N की वैल्यू निकाल लें, D की क्या निकालना है, A + n-1 D, AN की वैल्यू यानी A12, ठीक, n की वैल्यू 12, यहाँ से पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या है 12, कंपेयर करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है A + 12 - 1 दैट इज 11D, तो 11 × D दैट इज 3, ठीक है। और A12 की वैल्यू कितनी है 37, तो A + 33 इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा 37 - 33 कितना आ जाएगा, A की वैल्यू 4। तो सबसे पहला आंसर तो निकल गया, A की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब क्या निकालना है, S12 का भी निकाल दो, चलो भाई S12, A की वैल्यू पता है, A12 पता है, ठीक है। तो n/2 यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 A + AN, n की प्लेस पे क्या है 12, तो ऑब्वियस है ये 12/2 होगा। और यहाँ पे A की वैल्यू जो अभी आपने निकाली है 4, और A12 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 37, ये कट जाएगा 6 टाइम में, और ये 4 + 37 कितना हो जाएगा 41, मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, तो S12 की वैल्यू आ गई 246। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। नाउ सी दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे गिवन है A3 की वैल्यू, S10 की वैल्यू, और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और A10। देखिए सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं, ध्यान से करना होगा इस क्वेश्चन को। A3 A + 2D ये तो आप जानते हो, ठीक है। जब यहाँ n रखा आपने 3, तो यहाँ n-1 दैट इज 2D, ठीक। अब यहाँ पे देखो A3 की वैल्यू गिवन है 15, तो A + 2D, यहाँ से हम A की वैल्यू 2D इधर कर दें तो 15 - 2D, ठीक। ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखो S10 का मतलब हो गया n/2 यानी 10/2, और 2A + n-1 × D, तो n कितना है 10, तो 9D, 10 - 1 दैट इज 9 और D, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, और S10 की वैल्यू है 125, ठीक। यहाँ पे आ गया आपका 2A + 9D, क्लियर है। अब ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 125 ÷ 5 इधर आएगा 2A + 9D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 25 टाइम में, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 2A + 9D = हाउ मच 25। अब देखिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A की वैल्यू हमें 15 - 2D मिली, तो यहाँ पे A की प्लेस पे हम रख देंगे, तो आप रख दें यहाँ पे, आपको लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A, A की वैल्यू कितनी है
15 माइनस 2d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। देखिए 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे 2 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30, 2 2 ज़ा 4d और प्लस 9d इज इक्वल टू 25। माइनस 4d 9d, ये दोनों 90 में से 4d सब्ट्रैक्ट हो गया कितना हो जाएगा 5d, और यहाँ पे 30 है ये, ठीक। ये 30 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5d, 25 माइनस 30 कितना हो जाएगा -5। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/5, दैट इज -1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। अब जब d की वैल्यू आ गई यहाँ पे तो आप a की वैल्यू भी निकाल लो। a की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 2d, 2d तो 15 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, -2 -1 मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 17। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब आपको a10 निकालना है। a10 मतलब a10 की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू तो निकल गई, ठीक है यहाँ पे। और a10 निकालने के लिए पहले हमको a चाहिए था इसलिए a निकालना पड़ा, और ये a10 है तो a प्लस 9d होगा, ठीक। तो आपको a10 की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू पता है 17 और प्लस 9 इंटू -1 यानी 17 माइनस 9 दैट इज 8। तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर है, देखा कितना इजी से हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस पार्ट, यहाँ पे क्या दिया है d की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू 75 है, a और a9 पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हम a9 क्या होगा, a9 की वैल्यू a प्लस 8d, ठीक। तो a प्लस कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई d कितना है 5, तो a प्लस कितना हो जाएगा 40। a प्लस 40 किसकी वैल्यू है a9 की, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम S9 देखें, S9 तो n/2 दैट इज 9/2 और a प्लस a9 यही तो होगा, तो 9/2 और S9 की वैल्यू 75 है, ठीक है। a और a9 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है a प्लस 40, तो आप a प्लस 40 यहाँ रख सकते हो a9 के प्लेस पे। ये कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 75 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 9 और इधर आपका हो गया ऐड होकर के 2a प्लस 40। 3 से काटो, 3 से कट जाएगा ये, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3 और इधर 2a प्लस 40 को इधर लाओ सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, ठीक। ये मिक्स फ्रैक्शन की तरह बिहेव करेगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 और अपॉन 3, इसका मतलब ये हो गया -70 अपॉन 3, ठीक है। ये 2a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 70 35 टाइम में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -35/3, a की वैल्यू आ गई, ठीक है -35/3। अब a9 की वैल्यू निकालनी है, आसानी से निकल जाएगी, चलो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखो a9 क्या है a प्लस 8d, a प्लस 40, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। a9 की वैल्यू हमको पता है a प्लस 40, तो a की वैल्यू तो हमने निकाल लिया ना -35/3 प्लस 40, ठीक है। a9 की वैल्यू 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -35 प्लस 120 और होल डिवाइडेड बाई 3,
120 में से 35 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 85। पहले 20 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 15 सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा। और 85 कटेगा क्या ये 3 से? नहीं कटेगा। ठीक है, तो A9 की वैल्यू क्या आ गई 85/3। ये आपका आंसर होगा। A की वैल्यू -35/3 और A9 की वैल्यू 85/3। क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट। क्या है 6 पार्ट? A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 8, SN की वैल्यू दी हुई है 90, SN की वैल्यू दी है। आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले AN बताओ कितना होगा। A + n-1 × D, ये तो आप जानते ही हो। ठीक, अब AN, E कितना है 2, n-1, D कितना है 8, तो यहाँ से 2 + 8n - 8, तो ये 2 - 8 कितना हो जाएगा -6, यानी 8n - 6। ये किसकी वैल्यू है? AN की वैल्यू। चलो भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकेंड है SN, तो n/2 A + AN। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n/2 और SN की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आप 90 रख दो। और A की वैल्यू गिवन है 2 और AN की वैल्यू भी हमने निकाला है अभी 8n - 6। रख लिया इसको। कहाँ से रखा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और यहाँ पे n रहने दो। सबसे पहले अभी 2 - 6 कितना हो जाएगा 8n - 4 और यहाँ से 4 भी कॉमन ले लो, तो 4n, यहाँ 4 2 ज़ा 8, 2n - 1 ये बचा और यहाँ 180। ठीक है, अब देखो ज़रा मल्टीप्लाई करो कितना होगा। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। 4 2 ज़ा n, 8n स्क्वायर -4n। ठीक है, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते आ जाता, ये स्टेप बच जाता। चलो ठीक है, स्टेप हटा ही देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद सीधा n से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। फिर 80 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर -4n -180 = 0, क्योंकि इधर कुछ बचेगा नहीं। 4 से ये डिवाइड होगा क्या? 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। हाँ, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ 2n स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -n और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। देखते हैं, इस बीच वाले टर्म को ऐसा स्प्लिट करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर आए, यानी -90n स्क्वायर आए। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, यहाँ भी n होगा, यहाँ भी n होगा। ठीक है, अब क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। तो 90 का फैक्टराइजेशन कर लें। फाइव 1 ज़ा 5। ठीक है, देखिए ये 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस है ना, और माइनस वाला बड़ा होगा। इट मीन्स कि ये आपका -10n होगा और ये +9n होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -90 आएगा और इन दोनों का सम करोगे तो -n आएगा। क्लियर है? इसका मतलब कि 9n और -10n में ये ब्रेक हो जाएगा। चलिए, अब ये हो जाएगा 2n स्क्वायर -10n और +9n -45 = 0। इन दोनों में कॉमन 2n ले सकते हैं हम, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 5 और सेम ब्रैकेट में सेम वैल्यू बचेगी ब्रैकेट में n - 5, तो यहाँ आया 9। ठीक है, तो अब देखो 9 - 5 n - 5 n - 5 कॉमन है, ये बाहर ले लो
और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 2n और यहाँ +9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो n की वैल्यू निगेटिव आएगी, -9/2 आएगी, लेकिन यहाँ n इज इक्वल टू 5 आएगा, तो निगेटिव तो नहीं हो सकता ना n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसे यहाँ क्लियर कर देते हैं कि n इज इक्वल टू 5 आएगा और -9/2 आएगा, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी, ये वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आ गई। ठीक, अब a5 निकालना है तो क्या करोगे, a+4d करोगे, तो an दैट इज a5। ठीक है, n की वैल्यू 5 हो गई, तो a5 क्या होगा, a+4d। a की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 4d यानी 4 × 8, 4 8 32। ठीक है, 32 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 34, तो an की वैल्यू आ गई 34। ये भी हो गया आपका आंसर। क्लियर है, चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस पार्ट, 7th पार्ट। ठीक है, a की वैल्यू 8 गिवन है, an की वैल्यू 62 गिवन है, sn की वैल्यू 210 है, और n और d फाइंड आउट करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a + n - 1 × d। an की वैल्यू 62 गिवन है, यहाँ रख लो, a की वैल्यू 8 है और n - 1 n भी नहीं दिया है और d भी नहीं दिया है। 8 को इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 54, यानी n - 1d की वैल्यू 54 आ गई। ना n दिया है ना d दिया है, चलो ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसका यूज़ हो जाएगा Sn वाले फॉर्मूले में। जब 2a + n - 1 × d करते हैं तो n - 1 × d की प्लेस पे हम 54 रख देंगे। ठीक है, चलो Sn n/2 2a + n - 1d, देखो यहाँ पे n - 1d आया ना, ये पूरा 54, यहाँ पे हम 54 रख देंगे इसकी प्लेस पे, और a की वैल्यू पता है 8 है, n की वैल्यू नहीं पता है, n ही की वैल्यू तो निकालनी है, 2 × 8 और +54। ठीक है, और Sn की वैल्यू भी पता है 210, चलो n/2 16 + 54 आई थिंक 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 210 इज इक्वल टू n/2 × 6, इसमें ऐड करो 6, 60 + 10 70। ठीक है, अब चलो भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 70 नीचे आ जाएगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 210 × 2 और अपॉन 70, 0 से 0 कट गया, 7 से 21 3 टाइम में कट गया, तो 3 × 2 = 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी पहला आंसर आ गया आपका n = 6, पहला निकल गया। अब क्या निकालना है d। चलो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रख दें n की वैल्यू 6 तो 5d हो जाएगा, तो 5d = 54, तो d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 54 इज इक्वल टू n - 1 दैट इज 6 - 1 इंटू d, यानी 5d, 5d इज इक्वल टू 54, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/5, और ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस का आंसर यही है 54/d। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस पार्ट, 8th पार्ट, an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -14, फाइंड n एंड a। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे an वाला फॉर्मूला यूज कर लें, a + n - 1 और d। अब an की प्लेस पे क्या रखेंगे 4, और a + n की वैल्यू नहीं गिवन है, d की वैल्यू गिवन है 2, a + 2n - 2, -2 इधर आएगा 6 हो जाएगा, a + 2n। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे a को इधर कर लो या फिर 2n को इधर कर लो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - 2n। अब Sn n/2
2a प्लस n-1 d। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको रखा जाए, नहीं सीधा a प्लस an रख लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। a प्लस an, ठीक है। चलो भाई, Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn की वैल्यू क्या है? -14 n/2। a की वैल्यू क्या आई? 6 - 2n। और an की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 28। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा? -28 इधर हो जाएगा, और n और ये 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 - 2n। यहाँ पे भी लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, n को 10 से मल्टीप्लाई करो, बनेगा तो सॉल्व होगा, और क्या। 10n माइनस n 2n से मल्टीप्लाई होगा तो -2n²। अब इन सबको उठा करके इधर लाओ, 2n² माइनस 10n और -28 = 0। 2 से पूरे इक्वेशन में क्या करो? डिवाइड कर दो, यानी 1/2 कर दो। तो ये हो जाएगा n² माइनस 2n, सॉरी 2 से करोगे तो ये 5 आएगा ना, 5n, और ये -14 = 0। अब यहाँ पे देखो, ये 14n² माइनस 14n² इनका प्रोडक्ट आएगा, इनका और इनका प्रोडक्ट कितना क्या आएगा? -14n²। इसका मतलब इसको स्प्लिट करो ऐसे कि इनका प्रोडक्ट यही आए। ठीक, इसका मतलब कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, n होगा ये भी, n होगा ये भी, लेकिन निगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए। तो -7 और +2 कर ले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -14 आएगा, और इन दोनों का सब जब एडिशन करोगे तो -5n आएगा। ठीक है, चलो इसका मतलब -7n और +2n में ये ब्रेक हो जाएगा। -7n और +2n -14 = 0। यहाँ से n कॉमन हो गया तो n-7, ऐसे ही ब्रैकेट में n-7 दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आएगी वैल्यू, और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, +2। n-7 दोनों के पास है, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा n और ये बचा +2 = 0। देखो यहाँ से n की वैल्यू निगेटिव आएगी, -2 आएगी, और ये n = 7 आएगा। ठीक है, तो -2 तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है। n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव होगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ठीक है, तो n तो निकल गया, अब a की वैल्यू निकालनी है, तो बस ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से n की वैल्यू रख दो 7। जब 7 रखोगे तो 7 × 2 = 14, 6 - 14 करोगे तो कितना आएगा? -8। ठीक है, a की वैल्यू -8 आ जाएगी। चलो, तो इसको भी इरेज कर देते हैं, हम इसकी ज़रूरत तो है नहीं, और इसे भी इरेज कर देते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो a = 6 - 2n। अब इसे हटा लो, n की वैल्यू 7 है, रख लो, कितना हो जाएगा? 6 - 14, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8। यस, ठीक है, n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू -8। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट, 3 का 9 पार्ट। ठीक है, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s की वैल्यू 192 है। s की वैल्यू 192 मतलब यहाँ पे नंबर गिवन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं? 8। तो ऑब्वियस है कि ये हमारा जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 के सम है। ठीक है, 8 का ये सम है, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 8 है, उन पूरे 8 टर्म्स का ये सम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि S8 की वैल्यू गिवन है ये 192। ठीक है, 192, तो क्या हो जाएगा? n/2, Sn का फॉर्मूला रख लें पहले। Sn = क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, चलो S8
तो यहाँ 8/2, क्योंकि n की वैल्यू क्या रख रहे हो 8, 2a दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, और n की वैल्यू 8, 8 माइनस 1, और t कॉमन डिफरेंस तो नहीं दिया है, यही तो निकालना है। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, और एसेट की वैल्यू दी है 192, यहाँ 192 रख लें। 4 6 प्लस 7 d, 4 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें नीचे। ठीक है, 192 4 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 6 प्लस 7 d बचेगा इधर। अच्छा 4 से देखो ये कट जाएगा, 4 4 जा 16, 16 और 4 8 जा 32। ठीक है, यानी 48 आ गया। अब 6 को इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट कर लो 48 में से, तो क्या आ जाएगा 42। 7d इज इक्वल टू 42, तो d इज इक्वल टू 42/7। 42/7, और 7 से ये कट जाएगा 6 टाइम में, तो d की वैल्यू क्या आ गई 6। तो बहुत इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी थी और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी दिस पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है 28, S की वैल्यू 144, यानी लास्ट टर्म, और टोटल यहाँ पे दिया है, टोटल टर्म्स कितने हैं 9। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, तो सबसे पहले 9 SN वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, SN इज इक्वल टू n/2 और a प्लस L, यही होता है ना। ठीक, SN की वैल्यू दी है 144, और n टोटल 9 टर्म्स है। ठीक है, तो ये 9/2, और a दिया नहीं, L दिया है, कोई बात नहीं, इसको इधर और 9 को नीचे, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन 9 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब देखो निकल जाएगा ये, 9 1 9, 5 बचा, 9 6 54, 16 2 कितना हो जाएगा 32, तो a प्लस 28, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 माइनस 28, कितना आ जाएगा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, उन बच्चों को जो क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।